हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम अंकित है। आज हम आपके सामने एक नया इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं, जिसमें जो भी बच्चे इस बार 10th पास किए हैं, चाहे वो आप किसी भी बोर्ड से पास किए होंगे या तभी तो सिर्फ अपने यहाँ बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, ठीक है। बाकी अभी CBSE, ICSE बोर्ड और भी जो बहुत सारे रिजल्ट अभी आना बाकी है। तो जो ही बच्चा जो है इस बार 10th पास किया है और उसको जो है मान लीजिए क्लास 11th में मान लीजिए आपको एडमिशन लेना है, उसके लिए जो है ना बिहार बोर्ड की तरफ से आपको अप्लाई करने का जो है डेट वो दे दिया गया है, ठीक है। यानी कि आप 11th में चाहे आप साइंस ले रहे हैं या आर्ट्स ले रहे हैं या आप कॉमर्स ले रहे हैं, 10वीं से आप 11वीं में जा रहे हैं, तो आपको जो है अप्लाई करने के लिए आपको एक डेट दे दिया गया है, ठीक है। उसी को हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या क्या हमें डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्या क्या सब लगेगा, तो हम लोग क्या करेंगे उसी पे बात करेंगे। तो सब लोग ध्यान से देखिए और समझते हैं। देखिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, वैसे थोड़ा सा हम बड़ा कर दे तो फिलहाल जो है हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पे एक एक पॉइंट को। ये देखिए बिहार बोर्ड की तरफ से ये जो है जारी किया गया है कि OFS यानी कि जो है ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स, OFSS के थ्रू जो है आपका जो है ऑनलाइन किया जाएगा 24 अप्रैल से लेके 3 मई तक। यानी जो आप अप्लाई का जो डेट स्टार्ट हो रहा है वो आपका कब से हो रहा है बताइए, 24 अप्रैल से। यानी आज का जो तारीख, आज की तारीख अगर हम देखें तो आज का जो आपका तारीख है वो है आपका 23 अप्रैल, हम जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। यानी कल से जो है आपका जो है अप्लाई के लिए आपको क्या हो जाएगा बताइए, आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप कब तक कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 3 मई तक, यानी अगले मंथ जो आ रहा है मई, 3 मई तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये डेट याद रखना है, ठीक है, कि आपको इसके बीच में अपना अप्लाई कर लेना है। कह रहा है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, जो हमारा बिहार बोर्ड है BSEB, उसके द्वारा जो है ना OFS के माध्यम से, OFSS के माध्यम से राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, यानी उच्च माध्यमिक मतलब होता है 10+2 स्कूल, ठीक है ना। पिछले ही साल से जो है ना यूनिवर्सिटी में, पहले यूनिवर्सिटी में 11-12 का पढ़ाई था, लेकिन उसको जो है पिछले ही साल से बंद कर दिया गया, ठीक है। यानी कि पहले आप जो है आपका एडमिशन जो है यूनिवर्सिटी में नहीं होके, जो भी 10+2 स्कूल है, यूनिवर्सिटी हम उसको कहते हैं जहाँ पे लोग ग्रेजुएशन वगैरह करता है। ग्रेजुएशन मतलब इंटर के बाद, ठीक है ना, जहाँ से लोग PG वगैरह करता है, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन कहते हैं, और भी आगे इसमें बहुत सारा पढ़ाई होता है। तो यूनिवर्सिटी को क्या कर देगा, इससे अलग कर दिया गया। यानी कि जो हाई स्कूल था, लगभग हाई स्कूल को जो है आपको 10+2 बना दिया गया। तो इस बार आपका जो अप्लाई होगा वो आपका यूनिवर्सिटी वाला कॉलेज में नहीं हो पाएगा, ठीक है, यानी जहाँ से ग्रेजुएशन होता है। कह रहा है कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं में नामांकन लेने हैं तो विद्यार्थियों को दिनांक 24 अप्रैल से लेके 3 मई तक, ठीक है ना, ये आपको क्या कहेगा, इस दिन आपको आवेदन के लिए डेट दिया गया है, ठीक है। फिर कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इच्छुक विद्यार्थी दिनांक इतना तक ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट, आपका वेबसाइट दिया हुआ है आपका, जहाँ आप देख सकते हैं www.ofssbihar.net के माध्यम से करेंगे, ठीक है। आप साइबर कैफे में जाइएगा नॉर्मली, तो आपको वहाँ पे जो है वो सारा प्रोसेस आपको बता देगा। फिलहाल हम आपको बता दे रहे हैं कि इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है। चलिए फिर आगे कह रहा है क्या कि सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं कॉमन प्रोस्पेक्टस को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे, या तो आप जाइएगा इसके वेबसाइट पे तो आपको ये मिल जाएगा आपका कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस हम उसको कहते हैं जहाँ पे कैसे आपको फॉर्म भरना है, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर है, क्या क्या चीज़ आपको सावधानी रखना है, उस प्रोस्पेक्टस में सारा कुछ दिया रहता है, ठीक है ना। उसी को हम कहते हैं प्रोस्पेक्टस। कह रहा है कि ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे ताकि आवेदन के क्रम में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। यानी कि प्रोस्पेक्टस में आपको जो है सारा चीज़ का उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एवं कॉमन प्रोस्पेक्टस हम आपको बोल ही दिए थे, इसी वेबसाइट पर आप जाइएगा तो वो आपको उपलब्ध होगा, उसको आप डाउनलोड करके पूरा आप क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। फिर कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी या असुविधा होने पर हेल्पलाइन नंबर, इस पर आप क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का समस्या आ रहा है तो आप इस पर क्या कर सकते हैं, संपर्क करके बिहार बोर्ड से आप जानकारी ले सकते हैं कि सर हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है, थोड़ा सा हमें इस पर देख लीजिए, ठीक है। अब कुछ बात जो है हम आपको बता देते हैं। कुछ बात जो है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना है, जाना है साइबर कैफे, ठीक है ना।
साइबर कैफ़े जाना है तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन सा स्ट्रीम लेना है, यानी कि कौन सा आप जो है कैसे आगे पढ़ाई करने जा रहे हैं। क्योंकि आप जब 10th पास किए हैं तो 10th में जो है आपका सारा विषय आप लोग पढ़े हैं, मैथ, साइंस, SST, हिंदी, इंग्लिश। लेकिन यहाँ पे आपको डिसाइड करना है क्या कि 3 विषय में से कोई आपको क्या करना है, डिसाइड करना होता है 3 स्ट्रीम में। एक आपका आता है साइंस वाला, एक आपका आता है आर्ट्स और एक आपका आता है कॉमर्स वाला। तो सबसे पहले आपको ये क्या करना है, ये आपको डिसाइड कर लेना, ठीक है ना। साइंस में भी क्या है कि ये आर्ट्स में भी बहुत सारा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, इसमें भी आपको देख लेना है। साइंस में भी होता है, एक होता है आपका PCB, एक होता है PCM, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। एक होता है आपका PCMB, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, जिसमें मैथ जो है आपका वो रहता है आपका ऑप्शनल में रहता है, ठीक है। आर्ट्स में आपका बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, आपका म्यूजिक आता है, बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। कॉमर्स में भी आपका बहुत सारा सब्जेक्ट आता है, उसको आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले ये डिसाइड कर लेना है कि 10th के बाद हमें 11वीं में क्या लेना है, ये आप कर लिए। फिर आप गए साइबर कैफ, यानी कि आप साइबर कैफ में जाके साइबर वाला सा डिसाइड कर रहे हैं भैया साइंस ले या आर्ट्स ले। तो आपको क्या करना है कि अपना घर में जो है अपने सर से, अपने मम्मी पापा से, या कोई आपके जो बड़े भाई होंगे किसी से आप पूछ के डिसाइड कर सकते हैं। या आपको जो लगता है आपको आगे जिसमें आपको करियर बनाना है, जिसमें आपको करियर परस्यू करना है, उसमें आप इसको चुन सकते हैं, ठीक है ना। वो आप पे डिपेंड करता है, इस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब साइबर गए, अगर आप बिहार बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो आपको रखना है एक मोबाइल नंबर। ध्यान रहे कि ये मोबाइल नंबर इससे पहले कभी इस्तेमाल नहीं हुआ हो एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड में। ये आपका रहेगा ईमेल ID, ये दोनों जो है मस्ट है आपका वो जो। उसके बाद अगर आप बिहार बोर्ड से अगर आप पास किए हैं तो बिहार बोर्ड में आपका जो रोल नंबर होगा और एक आपका होगा बिहार बोर्ड में आपका रोल कोड, ठीक है ना। ये जैसे आप डालिएगा तो उसमें आपका सारा डिटेल आ जाएगा, ठीक है, और आपको फॉर्म भरने में बहुत आसानी होगा। इतना आपके पास होना चाहिए। ये दोनों चीज़ आपको जो है वो आपके एडमिट कार्ड में मिल जाएगा। आप जिस एडमिट कार्ड से आप पास किए हैं वो आपके एडमिट कार्ड से मिल जाएगा। इतना आप डालिएगा तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। और एक्स्ट्रा के तौर पे आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा के तौर पे आपको अपना फ़ोटो रख लेना है, सिग्नेचर रख लेना है, और जो आपका ऑनलाइन जो आपका रिजल्ट आया था उसका मार्कशीट ले लीजिए, ऑनलाइन रिजल्ट का मार्कशीट, ठीक है ना। ऑनलाइन रिजल्ट का मार्कशीट रख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हो गया तो ये आपके लिए क्या बताइए सफिशिएंट, ठीक है। इतना से आपका जो है साइबर में जाइएगा वो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अब आगे क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखना है क्या कि आपको जो है इसमें ना कॉलेज चूज करना पड़ता है, ठीक है ना। आपको इसमें 10+2 स्कूल चूज करना पड़ता है, 10+2 स्कूल। अब ये डिपेंड करता है कि आपका कितना % मार्क्स आया है, ठीक है, और आप कौन सा कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं। और आप एक काम कीजिए कि पिछले साल में आप जाकर देख लीजिए कि जो लास्ट ईयर एडमिशन हुआ था, यानी कि अभी हम जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 2025 में, ठीक है। आप देखिए कि जो बच्चा 2024 में एडमिशन लिया है, जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें 2024 में क्या कट ऑफ रहा था, यानी किस किस बच्चा का एडमिशन हो गया, तो उस अनुसार से आप कॉलेज करके सिलेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसा कॉलेज सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पाए, तो वो भी ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप अपना ध्यान रखना है, आप कॉलेज आपको कहाँ एडमिशन लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन लेना है, आपका लोकल एरिया में लेना है या आप बाहर में कहीं रह पढ़ाई करते हैं आपको वहाँ लेना है एडमिशन लेना है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। एक बार आप कट ऑफ चेक कर सकते हैं 2024 वाला जाके, फिर आप 25 के लिए अप्लाई कीजिए, ये एक अच्छा आपके लिए विकल्प हो सकता है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे कॉलेज चूज़ करने के लिए बोला जाएगा, तब वो सब कॉलेज अपना भरिएगा, जिसको हम कॉलेज प्रेफरेंस भी कहते हैं, ठीक है। वो सारे 10+2 इसको क्या करना, सेलेक्ट कर लेना है, ठीक। इस तरह से जो है आपका फॉर्म जो है पूरा सबमिट हो जाएगा। फिर बिहार बोर्ड अपना कट ऑफ जारी करता है, लिस्ट जारी करता है, और जहाँ आप जाइएगा, जहाँ आपका लिस्ट में नाम आएगा वहाँ आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो है फ़ी देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा आपको 350 रुपया, ठीक है। ये अप्लाई करने के लिए फ़ी है, अभी लगेगा, ये सबको लगेगा। एडमिशन चार्ज ये नहीं, एडमिशन जब लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा ना, जब आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा फिर आपको जो है एडमिशन में वक्त अलग रुपया लगेगा। ये एडमिशन चार्ज नहीं है,
ये अप्लाई करने के लिए आपको 350 रुपया प्लस कुछ आपका साइबर वाला जो है वो भी अपना क्या लेगा आपका ना, वो फी ले सकता है 50 या 100 रुपया, वो भी ले सकता है आपको अप्लाई करने के लिए। ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप साइबर कैफ में एक जगह अप्लाई कीजिए और अपने से एक एक चीज़ देख के आप अप्लाई कीजिए ताकि आपका जो है फॉर्म गलती ना हो। तो ये था कुछ जानकारी। कुछ भी आपको दिक्कत हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा 8709। ठीक है ना, कुछ भी दिक्कत होगा तो सब लोग जो है पहले जाके आपको क्या करना है कि अपना डॉक्यूमेंट देख लीजिए, प्रोस्पेक्टस जाके पूरा बढ़िया तरीक़ा से पढ़ लीजिए। बाकी जो आपको बता दिए इतना भी आप जान लीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। आप अपना स्ट्रीम चुन लीजिए, आपको कौन सा लेना है, आर्ट्स लेना है, साइंस लेना है आपको या कॉमर्स लेना है। ठीक है, उसके अलावा अपना मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी अगर नहीं है तो बना लीजिए अपना। आधार, ये आपका आधार कार्ड, सॉरी हम भूल गए, आधार कार्ड भी रखिए पास में, सबके एडमिट कार्ड में आधार कार्ड का नंबर दिया हुआ होगा। ठीक, आधार कार्ड भी रखिए पास में, फ़ोटो रख लीजिएगा पास में, अपना एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। बस जाइए, आपका साइबर कैफ में आसानी से आपका ऑनलाइन हो जाएगा। ठीक है, डेट आपको हम फिर से बता देते हैं। डेट जो है वो आपका कल से शुरू हो रहा है, कब से, 24 अप्रैल से। ठीक है ना, वो ये आपका कल से ऑनलाइन शुरू हो रहा है। ठीक है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ये आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड का जो ऑफिशियल जो है यहाँ पे दिया हुआ है 24 अप्रैल से लेके 3 मई तक। ठीक है, तो ये आप पूरा डेट याद रखिए। हो सकता है कि देखिए, हो सकता है कि आगे भी ये डेट बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आगे तो डेट आना ही है, क्योंकि अभी CBSE बोर्ड और भी सारा बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन जब अप्लाई हो ही रहा है तो आप कहे ना समय से अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। चलिए, बाकी अगर कोई जानकारी मेरे पास आएगा तो हम आगे भी आपको एक वीडियो बना के सूचित कर देंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना पढ़ाई कीजिए और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप 11th क्लास में हमारे यहाँ साइंस के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ एडमिशन भी शुरू है, बैच भी चल रहा है। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।